पिछले लेक्चर में आपने संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियों के बारे में, जिसमें कि भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली व रोमन गणना प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब उसी में रोमन जो है, रोमन नंबर्स, इसके बारे में हमने भी कुछ प्रैक्टिस नहीं की, या फिर भारतीय गणना प्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में कोई प्रैक्टिस नहीं किया, है ना। तो उसी के प्रैक्टिस के क्रम में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ और आगे बताने और उसकी प्रैक्टिस कराने आया हूँ। तो आप लोगों ने 100 से 1000 तक की संख्याओं का जो है रोमन नंबर निकालना आपको आ गया था, आपने सीख लिया था। तो एक बार दोहरा के और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि अभी देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, है ना। इसका जो है इनको रोमन साइन में इनको चेंज करना है, रोमन संकेतों में इन सब का रोमन नंबर जो है कैसे लिखा जाएगा। ये जो है देखिए अंकों में है ना, नंबर्स हैं, इनको रोमन नंबर में लिखना है ना, रोमन संख्याओं में इनको बदलना है। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। और देखिए आज मैं 10,000 तक का बताऊंगा आप लोगों को रोमन नंबर, ताकि आप लोग भविष्य में कोई बड़ी संख्या मिल जाए तो दिक्कत ना हो। चलिए भाई, 100 का था, सी था, ये देखिए 110 का, 110 कैसे होगा, 100 + 10, 100 का होगा सी, 10 का होगा एक्स। 120 का देखिए ये 100 + 20, यानी अच्छा ये हाँ इनका रोमन साइन भी लिख दें। तो 110 का ये 100 + 10, तो सी 100 का होगा सी, 10 का होगा एक्स, ये सी एक्स हो जाएगा। 120 में देखिए 100 और 20 जोड़ के 120 होता है। 100 का हो गया सी और ये 20 का होगा डबल एक्स, तो सी डबल एक्स हो जाएगा। ऐसे 130 का आप निकाल लेंगे, 100 का हो गया सी और 30 का हो गया ट्रिपल एक्स, है ना। ऐसे अगर जैसे मैं किया हूँ, अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी होगी इसको करने में, है ना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप लोग सारा कुछ करते चले जाएंगे। 150 का देखिए ये 100 सी और प्लस 50 का एल लीजिए, सी एल हो गया। और यहाँ पे 100 का 140 में 100 का सी और ये 40 में एक्स एल हो जाएगा, तो ये सी एक्स एल, है ना। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ये 60 में देखिए 160 में 100 का आपका सी हो जाएगा और 60 में ये एल एक्स होगा, तो इसका हो जाएगा सी एल एक्स। 170 में सी एल डबल एक्स, 180 में सी एल ट्रिपल एक्स। 190 का छोड़िए, 200 का देखिए पहले, 200 का होगा आपका 100 + 100 200 होगा, तो सी और ये 100 का सी, तो डबल सी हो जाएगा। और ये 100 का सी, 90 का होगा एक्स सी, है ना। 90 जो है 100 से 10 कम है, इसलिए 10 इसके आगे लिखा जा रहा है ना 100 से, तो इसलिए ये सी एक्स सी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग समझ गए, सिंपल हो गया होगा। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए ये 10 20 30 40 50 का ये पहले से ही आप लोग को मैं बता चुका हूँ, इसलिए ऐसे ही लिख दिया। और ये 100 से 1000 तक का आप लोग को बताया ही था मैं, तो वो जैसे का तैसे लिखा हुआ है। अब चलिए 1000 से बाद का चीज़ लिखते हैं हम लोग। देखिए 1000 का हमने क्या सीखा था, 1000 का सीखा था कि m होगा। तो 2000 को 1000 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2000 होगा, तो 1000 का m और 1000 का ये भी m, डबल m हो जाएगा। ऐसे ही 3000 का ट्रिपल m होगा, है ना। और 4000 को छोड़ के पहले 5000 का देखते हैं। 5000 में अब क्या करेंगे आप लोग, एक काम करिए, बताइए 5 का रोमन नंबर क्या होगा। 5 का रोमन साइन होगा, रोमन नंबर कह रहा हूँ, 5 का रोमन चिन्ह क्या होगा, वी होता है। वी पर कुछ नहीं करिए, बार लगा दीजिए, ऐसे डंडा इसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए, ये 5000 हो गया, है ना। और ये 4000 देखिए 5000 से एक कम है, तो ये 5000 का वी के ऊपर बार लग गया। और इसमें से 1000 कम है ना, 5000 में से 1000 कम है, तो 1000 कम जो है वो आगे लिख देंगे m,
MV पर बार, ये 4000 हो गया। ऐसे देखिए 6000 जो है ये आपके उससे ये जो है 5000 प्लस 1000 है ना, 5000 में 1000 जोड़ेंगे तो 6000 होगा। तो ये आपका हो गया V पर बार, यानी कि ये 5000 और प्लस ये आपका 1000 और जुड़ गया इसमें, 6000 हो गया, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 5000 प्लस 1000 है ना, 5000 का V पे बार हो जाएगा और ये 1000 का M हो जाएगा। तो बस V बार M है ना, 5000 प्लस 1000 और 6000 हो गया। ऐसे 7000 का V पे बार और डबल M, क्योंकि ये क्या होगा आपका 5000 प्लस 2000, 5000 प्लस 2000 करेंगे तो 7000 होगा। तो 5000 का V पे बार और ये 2000 का डबल M हो जाएगा। ऐसे 8000 का क्या होगा, 8000 का करना होगा तो V पे बार 5000 और प्लस ट्रिपल M, सिंपल है। और 10,000 का देखिए क्या होगा, 10,000 का कुछ नहीं करेंगे, x पर बार, क्योंकि 10 को हम लोग लिखते हैं x और उससे बार लगा दिए तो 1000 हो गया, तो ये 10,000 हो जाएगा। और आपका 9,000 का 9,000 1000 कम होगा 10,000 से, तो ये आपका x पे बार यानी 10,000, इससे 1000 कम तो इससे पहले m लगा देंगे, m 1000 पहले, है ना। वही एक m इसके बाद में लगाते तो 11,000 हो जाता है ना। तो इतना ही है रोमन नंबर में, इतना आप लोग सीख लीजिए। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसमें बताने के लिए। और मेरे जानने पहचानने वाले लोग जो मुझे जानते हैं वो लोग, अरे छोड़िए, गूगल बाबा जिंदाबाद हैं। वैसे भी कोई क्लास मेरा होता तो मैं उसमें बताता आप लोग को, है ना। खैर कहीं कहीं तो मैंने ऐसे देखा कि मान लीजिए 1000 है, 1000 को हम लोग M लिख सकते हैं। और पता है क्या लिख सकते हैं, इसको एक का होता है I, इस पे बार लगा दो तो 1000 हो जाता है। तो I पे बार लगा दिए तो 1000 हो गया। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा अगर ऑप्शन में M दिखे तो उसको पहले पकड़िएगा, है ना। M को ही M वाले को ही पकड़ के अपना टिक कर दीजिएगा। खैर अब देखिए एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये नंबर लिखा है, इसको रोमन में अपना करना है, लिखना है इसको रोमन साइड में। तो ये देखिए है क्या ये, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा हज़ार। तो अब इसको जो है रोमन साइन में लिखना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 9। अभी देखिए जिनको ये एक्सपेंडेड फॉर्म आता है ना, विस्तार, ये इसका विस्तरित रूप है ना। इसको फैला के ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है अंग्रेजी मीडियम में, इसको हिंदी में विस्तारित रूप इसका कहते हैं। तो अभी आगे चल के आप लोग वो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ेंगे, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान, तो उसमें ये चीज़ सीख जाएंगे। और जिनको नहीं आता होगा तो वो अगले वीडियो में उनको मैं बता दूंगा, तो ये आराम से, बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे लोग, आप लोग हल कर लेंगे। तो देखिए ये 4000 है, 4000 का चुपचाप यहाँ पे मैं बताया ही हूँ, यहाँ पे 4000 का क्या होगा, M V पे बार प्लस 600 का आप लोग को जानते हैं यहाँ क्या होगा, DC होगा। और 20 का आप लोग जानते ही हैं डबल X होगा, और ये 9 का IX होगा। तो बस इसका आंसर है MV पे बार, ये DC डबल X IX हो गया। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये 6949 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, कॉमा लगा दिए तो इसको लिख देंगे 6000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 9। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। 6000 का आप लोगों को पता है, यहाँ पे V पे बार और ये M, ये 6000 हो गया। और ये 900 का हो गया आपका क्या कहते हैं कि CM,
और 40 का हो गया XL और 9 का होगा IX। तो इसको लिख देंगे फाइनल आंसर V/M/CM, ये XL IX है। सिंपल है, आप लोग को आ जाएगा आराम से। और देखिए एक काम आप लोग कीजिए, जब मैं एक क्वेश्चन आप लोग समझा रहा हूँ, हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जिनको ये सब आ गया हो समझ में। तो जब आपको आ गया है समझ में तो वीडियो रोक के एक बार खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। फिर ये इसका होगा 799 है, तो 700 + 90 + 9, तो ये आप 700 का जानते ही हैं क्या होता है। इसका होता है आपका DCC, ये 90 का जानते ही हैं XC, और ये IX, यहाँ पे DCC, ये XC IX। अब ये तीनों का बड़ी आसानी से सॉल्यूशन आ गया है। अच्छा देखिए, ये रोमन नंबर हैं, इसमें कुछ नंबर रटने पड़ सकते हैं आप लोग को। अब चूँकि आप लोग को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़िए, दिमाग की प्रैक्टिस होगी, याद कीजिए। अभी आप लोगों को ईश्वर ने क्षमता दिया है याद करने का, रटने का। अब देखिए ये जो है आप लोग का, ये आप लोग को खुद से करना है, हैं? खुद से करेंगे आप लोग इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, या चलिए मैं इन सब का सारे का आंसर लिख दे रहा हूँ, सबका लिखते जा रहा हूँ। पहले आप लोग खुद वीडियो रोक के कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ये इसका सीधे आंसर शीट आपको दे दे रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर मैंने सीधे लिख दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये 10वें वाले का जो है ये रहा आंसर, है ना। ये 9वें वाले का ये है, ये 8वें का है, 7वें का इसके नीचे है, 6वें का, ऐसे सबका सबके नीचे मैंने आंसर लिख दिया है। जब आप लोग कर लीजिएगा तो इसको मिला लीजिए। तो इसके साथ रोमन नंबर समाप्त हो गया है। अब जो है ये पहले चैप्टर का जो है आप लोग जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा वो सारा का सारा आप लोग कर डालेंगे, एक भी नहीं फंसेगा। उम्मीद तो यही है, अगर आप ईमानदारी से इसको पढ़े होंगे तो। पिछली वीडियो में आपने ये देखिए भारतीय गणना प्रणाली, इसका अध्ययन आपने किया था, इसको आपने पढ़ा था, इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली भी आपने पढ़ लिया था, इसकी भी जानकारी आप लोगों को हो चुकी है। तो इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग आप सॉल्व करेंगे, कुछ नया चीज़ सीखेंगे। तो उसी के क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं, है ना। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये 4,04,04,404 को अंकों में लिखें, पहला क्वेश्चन है। तो क्या है, पहली बात ये है, आप लोग को कॉमा का प्लेसमेंट मैंने बताया था कि हाँ ऐसे होता है कि पहले 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा, 1000, 10,000, ये 2 अंक होते हैं, फिर कॉमा, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तक का मैंने आपको बताया था। आजकल इतना ही चल रहा है, पहले जो है कि इससे आगे भी पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल देखते हैं कहीं भी सुनते होंगे करोड़, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, 1000 करोड़ की बातें होती हैं कि हाँ 500 करोड़ का घोटाला हो गया, तो यहाँ पे छापा पड़ा, 700 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो ऐसे बस करोड़ के 10 करोड़ के आगे की बात लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे कॉमा का प्लेसमेंट जिनको आ जाएगा, इनके लिए ये सब चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है, ये देखिए समझ लिए अलग अलग सबका घर है। ये इकाई का घर है ना, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा होंगे। ये 1000 का घर है, और ये लाख का घर है, और ये किसका घर है, करोड़ का, है ना। अब देखिए सबको सबके घर में बस ले जाकर बैठा देना है। तो अब कह रहा है 4 करोड़, 4 करोड़, 4 को तो हम लोग ऐसे 4 लिख सकते हैं, और 04 भी लिख सकते हैं, है ना।
और 0004 भी लिख सकते हैं, 0004 भी लिख सकते हैं। ये 4 के आगे चाहे जितने शून्य लगा दें कोई मतलब है नहीं, सबका मतलब क्या ही होगा, 4 ही होगा, सबका मतलब 4 ही होगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। तो अब हम अगर एक अंक में ऐसे इसको लिखना चाहें तो 4 लिखेंगे, 2 अंकों में लिखना चाहें तो 04 लिखेंगे, 3 अंकों में लिखना चाहें तो 0004 ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो वैसे ही ये देखिए, अब सबको जो है, अब सबका घर देखिए पहचान लीजिए। इकाई का घर जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक इसमें होंगे। हज़ार में 2 अंक होने चाहिए, हज़ार, 10,000। लाख में 2 अंक होने चाहिए, लाख, 10 लाख। करोड़ में 2 अंक होने चाहिए, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो अब सबको सबके घर में सेट करते हैं। देखिए ये 4 करोड़ है, 4 करोड़ को हम लोग चलिए लिख देते हैं 04, फिर कॉमा, फिर लाख, 4 लाख है, 4 लाख वाले में भी 04 लिखेंगे। सिर्फ 4 लिखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब 2 अंक है, दोनों अंकों को मेंटेन करना है। अगर यही आप 4 जीरो लिख देंगे तो 40 हो जाएगा, और 04 लिख रहे हैं तो सिर्फ 4 होगा, है ना। अंतर समझिए इन दोनों का। 2 अंक का हमें बनाना है, क्योंकि एक घर में 2 अंक ही सेट होंगे, ठीक। फिर उसके बाद हज़ार है, हज़ार के घर में देखिए क्या लिखा है हज़ार के बारे में, 4000, 4000। तो हज़ार के घर में सिर्फ 4000 को बैठाएं। और फिर क्या लिखा है 404, 404 तो हम लोग लिख सकते हैं 404, 400, यानी 400 की जगह पे, सैकड़ा की जगह पर 4 हो गया, 104, और ये 4 यहाँ पे हो गया, दहाई के स्थान पर कुछ नहीं, 0 होगा। ये 404 आप समझ ही गए हैं, है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा। अब यही चीज़ जो है यहाँ पे आप जो ये उतारे हैं इसको यहाँ उतार दीजिए। ये आगे का 0 इसमें लिखना चाहे तो लिखिए। चलिए 04, 04, फिर 04, फिर 404, ये हो गया। अब आगे के 0 का कोई मतलब है नहीं, अब इसको हटा दीजिए। तो ये आपका 404, 04, 404। अब इसमें कॉमा का प्लेसमेंट कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा। अब आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, 4 करोड़, 4 लाख, 4,404, ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको, ये जो भी नंबर है इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखना है तो पहले प्लेसमेंट कॉमा का कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा। और ये करोड़ के घर में सिर्फ 7 हैं। तो देखो ये इकाई के घर में ये 3 लोग बैठे हैं, ये हज़ार के घर में 2 लोग हैं, लाख के घर में 2 लोग हैं, और ये अकेले पड़े हैं करोड़ के घर में। तो भैया सीधी बात है, ये इकाई का घर हुआ, ये हज़ार का घर हुआ, ये लाख का घर हुआ, ये करोड़ का घर हुआ। तो चलिए अब करोड़ के घर में कौन बैठा है, 7, तो लिखते हैं 7 करोड़, ठीक। और ये लाख के घर में कौन है, 32 हैं, 32 लाख। और हज़ार के घर में कौन बैठे हैं, 86, 86 लाख। अरे सॉरी, ये लाख के घर में कराऊँ, हज़ार के घर में, है ना। लाख का तो काम हो गया, दरअसल दिमाग दूसरी तरफ भटक गया था इसलिए गड़बड़ हो गया। तो लाख के घर में 32 बैठे थे तो 32 लाख हो गया। और ये हज़ार के घर में 86 बैठे तो 86 हज़ार। और उसके बाद ये है सैकड़ा जो 5, ये 500, ये 20 एक 21, तो ये 521। देखिए सारा कुछ मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ प्राइमरी स्कूल के, गांव के प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको। भाई वो ज़्यादा गरीब हैं, है ना। असली हक तो है जो सबसे गरीब बच्चे हैं उनका है नवोदय विद्यालय पे, ठीक है। और बाकी अन्य लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं आगे के लिए काम ही आएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये सब, जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए ये क्या है, अगला क्वेश्चन, 308,798,478 को अंकों में लिखिए।
308 मिलियन। अच्छा, मिलियन बिलियन वाला आ गया, ये तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली वाला आ गया। अब इसके बारे में देखिए क्या है। ये कह रहा है 308 मिलियन, इसके बारे में जान जाते हैं पहले। इसमें क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा, हज़ार, 10,000, 100,000, कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कॉमा, ये बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, है ना। 100 बिलियन, चलिए एक खड़ा कर देते हैं, ठीक। तो ये इकाई का घर हुआ, इकाई दे सैकड़ा का, फिर ये हज़ार का घर हुआ, और ये मिलियन का घर हुआ, और ये बिलियन का घर हुआ। अब चलो सबको सबके घर में सेट करते हैं हम लोग। तो ये 308 मिलियन है ना। कहाँ गया, हाँ ये 308 मिलियन है। 308 मिलियन को मिलियन के घर में सेट करें तो ये 308, कॉमा, ये 798,000, तो लीजिए 798,000, कॉमा, 478, ये 478। बस हो गया आपका आंसर तैयार। एक नंबर कोई नहीं काट पाएगा इसमें। ये फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दें, 308, 798, 478। इसको आप पढ़ेंगे 308 मिलियन 798,478 है। सिंपल, आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति से शब्दों में लिखें। अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति से यानी वही मिलियन बिलियन वाली बात है। तो चलिए कॉमा का प्लेसमेंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, 100,000, कॉमा, ये 44, ठीक। तो ये देखिए क्या था आपका 44, 321, 575। तो ये कॉमा का प्लेसमेंट जैसे हमने लगा था लगा दिया। अब देखिए मिलियन के घर में 44 है। ये देखिए, चलिए इकाई का घर हुआ, ये आपका हज़ार का घर हो गया, ये मिलियन का घर हो गया। तो देखिए मिलियन के घर में कौन है, 44 है। 44,000, फिर ये हज़ार के घर में, अरे हज़ार कह रहा हूँ यार, एक मिनट भाई, गड़बड़ी मुझसे खूब हो रही है आज। ये 44 मिलियन के घर में ना, तो 44 मिलियन, ठीक। फिर उसके बाद है 321,000, हज़ार घर में 321 है, तो 321,000। फिर उसके बाद क्या है, ये 575 है, 575, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को ये लिखना आ गया, आप सीख चुके हैं इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं।